उसकी मॉम ने मेरे को पीछे से स्क्रैच किया, पूरा पकड़ा, और उसके डैड ने मेरे को पीछे पीठ पर मारना चाहते थे। अदिति ने खुद ने मेरे को धमकी दी थी कि यू नीड टू लीव बॉम्बे इन 2 days। हेलो गाइस, वेलकम टू टेली मसाला। दिस इज मी अंपिका सिंह। एक खबर आपने कल से सुनी ही होगी, अभिनीत और आदिति की खबर, जो मतलब हर कोई शॉक हो गया है। बट हाँ, वो जो बारीकी से जो पूरी बात जानी जाती है, बस वही जानने के लिए आज हम अभिनीत से मिले हुए हैं। सो अभिनीत, पहले तो ये बताइए कैसे हैं आप? होपफुली गुड। ये जो हमने खबरें सुनी है अभिनीत, इसमें कितनी सच्चाई है एंड क्या आप बताना चाहते हैं? मतलब पहली मुलाकात कैसी हुई आपकी एंड कैसे ये सारी आपकी जो स्टोरी आदिति के साथ आगे बढ़ी? हम लोग ऑनलाइन एक्टिंग क्लास में मिले थे, और उसके बाद मैं अदिति को मिलने के लिए बॉम्बे आया, और मेरा प्लान था 4 दिन के लिए बॉम्बे आना, लेकिन 5वें दिन मैं फ्लैट लेके शिफ्ट हो गया। एंड तब से वी स्टार्टेड डेटिंग, और धीरे धीरे वो लिव इन में भी बदल गया। सो ऐसा कुछ नहीं था कि मैंने प्रपोज़ किया उसको या उसने मुझे प्रपोज़ किया, इट इज़ ऑल म्यूचुअल। जी। ईयर क्या था वो एंड कितने मंथ्स पहले की बात है या कितने साल पहले की बात है? इट वाज इन 2021, जब सेकंड लॉकडाउन लगा हुआ था, जून। जी। सो किसने प्रपोज किया एंड ये कहानी कैसे शुरू हुई आप दोनों की एंड कैसे पता चला कि हाँ कुछ तो है? जैसे लिव इन में तो आपने जैसे बताया कि आप रहने लगे थे, बट ये शादी में कैसे बदला एंड शादी एग्जैक्ट कब हुई, कौन कौन वहाँ प्रेजेंट था, कैसे हुआ एंड कौन वो पंडित कौन था? क्योंकि जाहिर सी बात है, शादी हुई है तो पंडित तो वहाँ होंगे ही। सो हमारी शादी प्रॉपर हिंदू रिचुअल्स के साथ हुई थी। एंड शादी के लिए हम लोग ऐसे बढ़े कि बिकॉज वी वर इन अ सीरियस रिलेशनशिप और काफ़ी लंबे समय से। तो ऑफ कोर्स व्हेन वी आर सीरियस एंड वी विल मूव फॉरवर्ड की, एंड बिकॉज आई एम 32 नाउ एंड शी इज़ 28, तो चीज़ें होती रहीं, आगे बढ़ती रहीं, शादी तक बात पहुंची। तो अदिति का कहना ये था कि उसके करियर की वजह से वो शादी को पब्लिक नहीं करना चाहती, एंड इसलिए उसकी डिमांड हमेशा ये रही थी कि वी वांट टू कीप इट हिडन इवन फ्रॉम आवर बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स। सो उसके पेरेंट्स, मेरे पेरेंट्स, माय सिबलिंग्स, उसके छोटे भाई एंड उसके नाना नानी, सो जस्ट द इमीडिएट फैमिली मेम्बर्स केम टू बॉम्बे, और हम लोगों ने घर के अंदर ही शादी करी 2 पंडितों को बुलाकर। वी फॉलोड ऑल द रिचुअल्स, 3-4 दिन का प्रॉपर फंक्शन, सब घर के अंदर। वी डेकोरेटेड द होल हाउस, एवरीथिंग वाज ऑल एज पर हर चॉइस। रीति रिवाज से शादी हुई थी। एंड किसके घर पे हुई थी वो शादी, आपके या आदिति के? इन दोनों के। हम दोनों का घर था, क्योंकि हम शादी से 2 महीने पहले ही एक ही घर में शिफ्ट हो गए थे। वी रेंटेड आउट 1 फ्लैट एंड देन उसी फ्लैट के अंदर शादी किया। आदिति के पेरेंट्स रेडी थे ये शादी के लिए या फिर आपको मनाना पड़ा था? ये काफ़ी अप एंड डाउन जर्नी रही है। इनिशियली दे वर हैप्पी, बीच में पता नहीं उनको क्या, दिल्ली जाने के बाद उनको क्या इनसिक्योरिटीज़ हुई थी, आई डू नॉट नो, एंड देन दे गॉट रेडी फॉर द मैरिज। So eventually what I believe is उसकी family was pretty much okay till the time they knew कि इन लोग का सिर्फ dating period चल रहा है। Over the period of time when they discovered and when they eventually understood कि ये dating से आगे बढ़ के शादी पे जा रहा है, that's when they were not okay with the relationship. But eventually Aditi was sure and so was the guy. तो वो perspective में with time they got on the page and they got married. Families were convinced over the period of time. बीच में जो differences आए थे वो cover up हो गए, probably from the families, या इन दोनों ने मिलके जो convey किया होगा मैसेज और communicate किया होगा that the girl is adamant, cause लड़की मेरे ख्याल से 1.5 साल तक was in a mindset to get married to the guy, is what I understand. वैसा। So I was not mentally prepared for 1.5 year, and वहाँ पर अदिति का कहना होता था कि when we are in a serious relationship, तो आप क्यों नहीं, how are you not prepared? But I had my own reasons कि जब तक मैं mentally पूरी तरह से prepared नहीं हूँ, तब तक मैं ऐसे कैसे एक commitment लाइफ लॉन्ग के लिए, क्योंकि the thing is शादी मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ है। क्योंकि मैं सनातनी धर्म वाला बहुत ज़्यादा हूँ। मेरे लिए मतलब जैसे हमारे सनातन धर्म में डिवोर्स का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं एग्जिस्ट करता है। एज अ डिवोर्स का कोई नाम वर्ड ही नहीं है हमारे धर्म में। और सेम चीज़ मेरी फैमिली में भी हमेशा से रही थी, और जो कि अदिति को मिनिमम टू मिनिमम हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स पूछा गया था
कि बेटा आर यू श्योर तभी शादी करना, मेरे को भी पूछा गया था। तो मेरी फैमिली हमेशा से थी, इसलिए जब तक मैं श्योर नहीं था मैं नहीं आगे बढ़ रहा था। बट जब बात अदिति से पूछने की आई थी तो अदिति हमेशा से बोली कि हाँ आई एम श्योर कि मेरे को तो इसी से ही करनी है। माई मॉम एंड डैड केम इन अगस्त एंड उस टाइम उन्होंने अदिति को ये श्योरिटी ली अदिति से कि हमारे फैमिली में डिवोर्स जैसा कुछ एग्जिस्ट नहीं करता है। क्योंकि जिस कल्चर से भी बिलोंग एंड जो रूट्स हैं हमारे, तो वहाँ पर हमारे घर में ख़ानदान में सब नहीं हुई चीज़ें। तो उन्होंने उस टाइम भी अदिति को पूछा कि बेटा अगर इफ़ यू आर श्योर तभी ठीक है, अगर नहीं तो प्लीज़ मेक योर माइंड। तब भी अदिति ने बोला आई एम डेड श्योर दैट। शादी की डेट क्या है आपकी, एंड शादी के कितने दिनों के बाद आपको ऐसे लगा कि आप दोनों के बीच में कुछ तो है जो बन नहीं रहा है? सो ये एक्चुअली है ना, ये 12 नवंबर को इनकी शादी हुई थी एंड 12 नवंबर को इनकी शादी हुई थी। दैट वाज अ प्राइवेट अफेयर, तो बिल्डिंग में भी खैर किसी को पता नहीं था। ये वी लिव इन द सेम सोसाइटी, ए बी और बी विंग का फ़र्क है। टेक्निकली 4 तारीख की एक रात वे दे हैड अ गेट टुगेदर इनके घर पे, इवन आई वाज देयर। वहाँ ही फाउंड समथिंग फिशी एंड देयर वाज अ बैक स्टोरी व्हाट ही अंडरस्टूड दैट ही वुड बी अ बेटर पर्सन टू कम्युनिकेट। सो हुआ ये कि वी हैड अ न्यू ईयर्स पार्टी ऑन 4th of Jan एट आवर होम। वहाँ पर यू नो आई सॉ सम इंक्लिनेशन टूवर्ड्स अ गाय। आप 4 साल से किसी के साथ हो, यू नो द ब्रीदिंग पैटर्न ऑफ द पर्सन, you know the movement of the pupil, you know. So वहाँ पर आई read things and then वहाँ से मेरे को थोड़ा सा हुआ डाउट। उसके बाद फिर अदिति ऑल्सो ओपनड अप अबाउट थिंग्स एंड देन उसने मेरे को बोला, जब चीज़ें मैंने कन्फ्रंट की उसको, देन शी सेड कि हाँ दैट देयर इज़ दिस गाय जो चैनल के किसी कॉन्टेक्ट के थ्रू आया है एंड देन बिकॉज ऑफ हर वर्क कमिटमेंट्स शी हैज़ टू टॉक टू हिम एंड देन ही मिसट्रीट्स हर। ये सारा अदिति ने वीडियो पर मेरे को कन्फ्रंट किया है चीज़ें। तो चीज़ें ऐसे वहाँ से फिर चालू हुई और फिर चीज़ें आगे बिगड़ती ही रहीं। वहाँ पर अदिति ने मेरे को यही बोला कि वट एवर इट इज़, इफ़ देयर इज़ लव और नॉट, वी शुड रेस्पेक्ट ईच अदर। सो उसके बाद से चीज़ें टर्न लेती गई और बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड वे में चीज़ें चली गई। सबसे ज़्यादा एक्सट्रीम झगड़ा क्या हुआ है आप दोनों के बीच में ये सारी चीज़ों को लेकर? एक्सट्रीम झगड़ा ये हुआ था कि जब चीज़ें कन्फ्रंट हुई, सारी चीज़ें हुई, उसके बाद अदिति ये इवेंचुअली इनके पर्सपेक्टिव में पता ही नहीं था कि झगड़े नाम की कोई चीज़ चल रही है। इट्स जस्ट दैट अगर एक मैं एलिबाई दूं तो अभी तक 2 या 3 दिन पहले तक तो बंदा लड़की को मैसेज कर रहा था, व्हाई आर यू डूइंग दिस, लेट्स गेट बैक टुगेदर। मैसेजेस है, इट्स देयर ऑन व्हाट्सएप, इट्स नॉट दैट कि लड़की को नहीं मिलेंगे, इट्स देयर ऑन व्हाट्सएप। 2 दिन इनफैक्ट येस्टरडे कुछ एक इंस्टेंस हुआ था जहां इसकी पूरी फैमिली के साथ ये निकल गए एंड सुबह हमें कॉल आया था कि कम होम फास्ट, इट्स अर्जेंट। तो मैं घर पहुंचा तो वहाँ तब तक इन लोगों ने कुछ तो डोमेस्टिक वायलेंस का पर्पस दिखा दिया था। बट फॉर्चुनेटली आई फील इनकी सिस्टर ने नेबर को बुला लिया था, तो इन्होंने केस तो कर दिया। जब एक विटनेस है जिसने देखा कि ऐसा कुछ हुआ नहीं था बट देयर इज एन एलिबाई, बट स्टिल वो उन्होंने आके जाके डोमेस्टिक वायलेंस का केस कर दिया। अब कल जब ये पुलिस स्टेशन गए, दैट्स व्हेन ही गॉट टू नो कि इस बंदे के नाम पे 3 NC ऑलरेडी है। और ये तब है जब मैं उस इंसान के साथ सेम घर में रह रहा हूँ और मैं डे एंड नाइट उसको मैसेजेस कर रहा हूँ, उसका हाल चाल पूछ रहा हूँ एंड आई एम टेलिंग हर दैट यू आर माई वाइफ, व्हाई आर यू डूइंग ऑल ऑफ दिस। और सेम घर में रह रही है, सब चल रहा है, शी इज़ नॉट कम्युनिकेटिंग टू मी। उसके जो मॉम है वो मेरे को उसको सामने भी नहीं पढ़ने देती थी, ऐसा था। मतलब बहुत ज़्यादा टॉक्सिक चीज़ हो रखी थी घर पे। बट आई वाज ट्राइंग माय बेस्ट टू हैव अ कम्युनिकेशन टू, क्योंकि इन पर्सन हो नहीं रहा तो मैं टेक्स्ट पे डाल रहा हूँ, मैसेज का रिप्लाई नहीं। तो ये सब चल रहा था और ये Until yesterday, he was on the page कि हमें रिजॉल्व करना है, लेट्स सिट अक्रॉस द टेबल,
मैं और तू बैठते हैं, बाकी सबको यहाँ से क्योंकि 1.5 महीने से मेरे ख्याल से इसकी लड़की की मॉम डैड आर स्टेइंग विद देम एंड इवेंचुअली कल उन्होंने घर छोड़ दिया. अब विद दीदी दे मूव्ड आउट ऑफ द सोसाइटी. और 1.5 महीने से ये सब चल रहा है इनके घर पे. मतलब अगली स्पैट, कभी कुछ कर देना, कभी कुछ कर देना, कभी ये कर देना, कभी वो कर देना, सो दैट ये लड़का थोड़ा ऊपर नीचे हो जाए. इवेंचुअली ही इज़ नॉट फ्रॉम बॉम्बे ना, लोकल नहीं है, तो वो उनका पर्सपेक्टिव था हम थोड़ा प्रेशर बिल्ड करेंगे भाग जाएगा. बट ये बहुत एडमेंट था कि आई नीड टू सेव दिस मैरिज बिकॉज एज समवन हैज़ इन्वेस्टेड 4 years ऑफ देयर लाइफ इन अ रिलेशनशिप, तो वो चाहेगा उस रिश्ते को वो बचाए. Until yesterday he figured it out, और that's how we decided to go on social media और सब जगह जाके इस बारे में बात करना. Until yesterday we were sure कि ये रिश्ता कैसे बच सकता है. वैसा मेरे को धमकी दी गई थी, अदिति ने खुद ने मेरे को धमकी दी थी कि यू नीड टू लीव बॉम्बे इन 2 days, ऐसे करके इन 2 days. एंड मेरे को ये वर्बली धमकी दिया. उसके बाद उसने मैसेज भी किया हुआ है व्हाट्सएप पर दैट यू नीड टू लीव बॉम्बे इन अ डे और 2. और वर्बली में उसने ये भी डिटेल बोला था कि यू नीड टू लीव बॉम्बे विद इन 2 days और दोबारा कभी बॉम्बे आना मत. आपकी शक्ल नहीं दिखनी चाहिए बॉम्बे में. यू नीड टू गो बैक टू दिल्ली एंड जॉइन योर फैमिली बिजनेस और वट एवर यू वॉन्ट टू डू, बट यू आर नॉट सपोज टू बी इन बॉम्बे एवर अगेन. आई थिंक शी इज वेरी वेल कनेक्टेड. इंडस्ट्री के है तो कनेक्शंस तो होंगे, वरना धमकी देना आज के तारीख में इट्स नॉट अ नॉर्मल थिंग ना. ये लोकल नहीं है तो वो डराने के पर्सपेक्ट कुछ कनेक्शंस रहे होंगे उसके. आई एम श्योर शी इज ये है उसके अंदर था ये चीज़ क्या है. मैं कनेक्शंस तो होंगे, लोकल है, एक्ट्रेस है, तो वो हिसाब से डरा धमका के इसे भगाने की कोशिश की. आपने हिरेन को कब बताया कि आपके लाइफ में ऐसी ऐसी चीज़ें हो रही है? बिकॉज जैसे उन्होंने कहा कि आप यहाँ के लोकल नहीं हैं, तो एक बार हम कहीं और सिटी, कहीं अलग सिटी में रहते हैं ना फैमिली को छोड़ के, तो हमारे दिमाग में एक अलग सा एक डर होता है. हम कितने भी अंदर से हम दबंग रहेंगे कुछ भी, राइट? सो किसको किसको आपने बताया कि आपके साथ ऐसी ऐसी चीज़ें हो रही है, एंड कौन कौन अवेलेबल होता था जब आपको, एंड आदिति ने किसके सामने आपको धमकी दी थी? जो आपने अभी कहा कि बॉम्बे छोड़ना है, कोई वहाँ पे मौजूद था या नहीं? धमकी मेरे को रात को मैं सोया हुआ था, डोर बैंग किया बहुत ज़ोर से. रात को 1:30 बजे डोर ओपन किया मैंने और अंदर आके रूम में बैठी, जहाँ पर उसने 20 दिन से मेरे से बात नहीं करी थी. अचानक ये डोर बैंग करके अंदर आई और फिर बैठी. तब उसने मेरे को बोला दैट ऐसे यू नीड टू लीव बॉम्बे विद इन 2 days. सो ये सब हुआ. और मेरे को बोला कि जब मैंने बोला दैट यू आर माई वाइफ, वी आर मैरिड, व्हाट आर यू डूइंग, तो मेरे को बोलती है शादी तो वैलिड है ही नहीं क्योंकि हमारा मैरिज सर्टिफिकेट नहीं बना हुआ. और उस मेरे को लॉ पता नहीं है. अब मैं यहाँ पर घबरा गया, मैं डर गया. यहाँ पर जब मैं डर गया, घबरा गया, और उसने मेरे को ऊपर से ये बोल दिया कि मैं तो कह दूंगी ये तो मॉक शूट था, मैं तो मॉक शूट कर रही थी. ऑन टॉप ऑफ दैट उसने मेरे को बोला, फिर वो स्मर्क करके मेरे को बोलती है कि इनफैक्ट मॉक शूट में भी शादी इससे बेटर होती है. एंड द फैक्ट इज़ मैं यहाँ पर शॉक में हूँ, मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई है क्योंकि वो शादी अदिति चाहती थी घर पर हो, जिस तरह से हो, साइलेंटली हो, घर अंदर से डेकोरेशन सारा रहे, उस सब कुछ इसी तरह से हुआ. अभी एक तरह से उसको मजाक बना के ऐसे कर दिया गया. अब मैं घबरा गया और नेक्स्ट डे मैंने सोसाइटी ग्रुप पर डाल दिया दैट आई एम सेलिंग सम स्टफ एंड आई एम मूविंग आउट फ्रॉम बॉम्बे. और मैंने अपने दोस्तों को भी बोल दिया. जब मैंने अपने दोस्तों को बोला तो मेरे दोस्त को पता चला कि क्या हो गया अचानक. देन आई कम्युनिकेटेड टू हिम कि ऐसा ऐसा हुआ है. कब बताया आपने हिरेन को सारी चीज़ें कि आपके साथ ऐसा हो रहा है? हो गया 1 2 महीने से महीना ऊपर के आसपास हो गया. almost इट ऑल 2 स्टार्टेड इन फेब. इट प्रॉब्ली ऑल स्टार्टेड इन फेब. ये जो भी है ना, उससे ये 4 जन के बाद इन लोग के इंटरनली चालू हो चुके थे. एंड एज फार एज आई रिमेंबर उनकी मॉम हैड कम ऑन 25th of January. इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 25th of January को उनकी मॉम आई थी. वेरस क्योंकि मेरी एक उसकी मॉम एस्ट्रोटॉक है, तो मैंने बोला था मुझे कुछ पूछवाना है तो प्लीज़ बात करवाना. और ये बंदे ने मुझे गोस्ट कर दिया 3 दिन के लिए. फिर उसके बाद लगभग इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग इनका काम मेरे को कॉल या मैसेज आया था फेब में, 3rd या 2nd फेब के आसपास इनका मैसेज आया था, कम होम अर्जेंटली, आई नीड यू. एंड मैं इसे रूम में जाके देखता हूँ तो विद इन आप एक 4th Jan से लेके 3rd Jan के बीच का टाइम गैप देखेंगे तो आपको अंदाज़न मुझे जो विजुअली दिख रहा था इसने 6-8 किलो तो कम कर लिए थे, जो मैंने देखे हुए नज़र से. तो मैं गया एंड ही स्टार्टेड क्राइंग. मतलब जो भी है आई टॉक इट आउट. एंड
इवेंचुअली उसकी फैमिली मिली, वी स्पोक टू हर फैमिली एंड फॉर्चुनेटली उनके घर पे कैमराज है, CCTV कैमराज है एंड वी गॉट एवरीथिंग ऑन रिकॉर्ड कि हमारी क्या बात हुई है. सो वी हैव दैट पैरिटी कि हमने पूरा जो भी उनकी बात, उन्हीं के कैमराज, मतलब वो घर के कैमराज है और घर के बाती तो वही है, तो वो हिसाब से वी हैव एवरीथिंग ऑन कैमरा. इवेंचुअली वो कैमराज भी उन्हीं ने बंद कर दिया विद ओवर द पीरियड ऑफ टाइम सो दैट दे क्रिएट समथिंग विच इज़ दे नो इट वॉट बेटर रीजंस. तो फेब का ही महीना था. When he got included. हैंस मेरे बाद फिर उसके बाद बिल्डिंग के मेरे कुछ और बहुत क्लोज फ्रेंड्स हैं, मैंने उनको इन्वॉल्व किया, जिसमें से एक आज उनके एक लीगल एडवाइज़र है, दैट इज़ राकेश शेट्टी. एंड देन वी हैव अ वेरी डियर फ्रेंड जो इन्हीं के नेबर है. इवेंचुअली दे आर नेबर्स, तो नेबर्स में दोस्ती हो ही जाती है. तो दे हैव टू बी बाइस्ड, वो एक के नेबर नहीं है, वो दोनों के नेबर्स है. तो जब ये कुछ भी किस्सा हो रहा था ना, तो वो जब आए, ही डिडंट नो कौन राइट है कौन रॉन्ग है, वैसा पर्सपेक्टिव है. अभिनीत, आदिति की फैमिली का क्या रिएक्शन है एंड क्या उनके तरफ से भी कोई धमकियाँ मिली है आपको? हाँ, धमकी मिलती है मेरे को, मारने की धमकी मिलती है और मिट्टी में मिलाने की धमकी मिलती है. एंड कश्मीर से की धमकी मिलती है. एक इंसान मेरे को बोलता है कि मैं कश्मीर से हूँ, मैं मेरे सरहद पार के कॉन्टैक्ट्स हैं और मैं आपको बॉम्बे में ही गायब कर दूँगा. मेरे को ऐसी धमकियाँ मिली हैं और गाली गलौज एवरी डे का 1.5 महीने से उसके पेरेंट्स यहाँ पर रह रहे हैं एंड एवरी डे उसके डैड दारू पीते हैं और फिर गाली गलौज करते हैं मेरे साथ, बहुत गंदा. एंड आई हैव वीडियो एविडेंसेस ऑफ दिस. प्लस मेरी छोटी बहन को मेरे पेरेंट्स ने यहाँ पर रखा हुआ इस वजह से कि वो मेरे को अकेला नहीं छोड़ना चाहते थे सिचुएशन में. इससे पहले मेरी छोटी बहन मेरे पास यहाँ रह रही थी 1 महीने के लिए, वो अपने ट्रीटमेंट के लिए आई हुई थी. तो अब इसके पेरेंट्स बोलने लग गए कि ये हमारे टुकड़ों पे पलते हैं, इसकी बहन भी हमारे टुकड़ों पे पलती है. और अभी जब मेरे पेरेंट्स ने मेरी छोटी बहन छोड़ी मेरे पास में यहाँ पर रहने, बिकॉज दे वर रियली स्कैर्ड फॉर व्हाट इज़ हैपनिंग, तो वो मेरी छोटी बहन को भी गाली गलौज करने लग गए. और मेरी छोटी बहन ने उस चीज़ पर ऑब्जेक्शन किया, तो उनका कहना था कि मैं तो अपनी बेटी को भी गंदी गंदी गालियाँ देता हूँ, तेरी क्या औकात है. So this we are facing for last 2 months, for 1.5 months. Not just that, ये बात इधर आ जाती है, उन्होंने वो मेरे खिलाफ भी है क्योंकि मैं इनके सपोर्ट में हूँ. यू कैन नॉट बी बाइस्ड टुवर्ड्स एनीवन. जब मैं एंड बाकायदा आई एम सेइंग इट ऑन कैमरा, मैं बता रहा हूँ ये बात कि इनके घर का जो CCTV फुटेज है उसमें क्लियर कट स्टेटमेंट्स दैट आई एम नॉट बीइंग बाइस्ड टुवर्ड्स हिम और हर. आई थिंक द रिलेशनशिप नीड्स टाइम एंड आई थिंक आप सबको ये चीज़ समझ जानी चाहिए कि इनको अकेला कुछ दिन के लिए छोड़ दो. लेट देम टेक देयर टाइम. 15 दिन दो, 10 दिन दो, 1 हफ्ता दो, टाइम दो. नहीं जम रहा देन पार्ट वेज म्यूचुअली. ये मैंने उन्हें कहा था एंड दिस इज़ ऑल ऑन कैमरा, ऑन रिकॉर्ड. उन्होंने एक अलग ही एंगल बना दिया कि लोकल है, धमकी दे रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है. मैं बोला भाई सही है. क्यों? जस्ट बिकॉज इवेंचुअली आई चूज अ साइड. क्योंकि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमें समझ गया, इन्होंने बहुत सारे वीडियोस भेजे हुए हैं जहां हमें समझ में आ गया कि माँ बहन की गालियाँ तो हैज़ बिकम अ रूटीन टू देयर लाइफ. इन बहन के कपड़े डस्टबिन में मिलते हैं, टीवी का वायर कटा हुआ मिलता है, रात को 3-3 4-4 बजे तक इनके रूम के बाहर स्पेसिफिकली म्यूजिक के स्पीकर्स बजाए जाते हैं और बजाएंगे क्योंकि दे हैव अ हैबिट रात भर दारू बैठ के पीने की. उसके फादर को तो एंटीक्विटी की आदत है. तो और जैसे खाना ग्रोसरी छुपा दिया, फ्रिज को लॉक कर दिया, तो ये सब चीज़ें करते आए हैं. मेरे कपड़े बहुत सारे, मेरे कपड़े छुपा दिए, तो उनका घर की चाबियां चुरा ली. सो आई गॉट लॉक्ड आउटसाइड. जब मैंने बोला कि आपने मेरे को घर के बाहर लॉक कर दिया, तो ऐसे ऐसे बातें करते हैं. घर के बाहर भी कोई लॉक होता है, घर के बाहर तो लोग आज़ाद रहते हैं. तो मतलब ऐसा होता है कि उनका क्या जवाब दूँ इन चीज़ों का. ये एक तरह से मेंटल हैरेसमेंट में. जस्ट टू गिव अ पैरिटी, सॉरी टू कट यू, जस्ट टू गिव अ पैरिटी, कैन यू थोड़ा जूम कर लेंगे सर? तो थोड़ा जूम कर ले. आप आ गया मैं, आप देख ली. हाँ, मैं ये दिखा देता हूँ. ये उसकी मॉम है, मुझे वेरीफाई करने की ज़रूरत नहीं है. गाली सुनाई देगी. डैड है. हाँ, मैं फिर से प्ले करता हूँ. ये खाली माइक पकड़ लो ना सर.
Sorry, I'm not talking to you. Please talk to my advocate. I'm not talking to you. फादर है अब वो तो मैं hardly mock नहीं 1% कर what सकता फादर it को is. It is hardly 1% what it is in real life. So बट अभिनीत, जैसे कि आपने कहा कि वो लोग आपको कहते थे कि टुकड़ों पे पल रहे हो, क्या आपका कुछ भी इन्वेस्टमेंट नहीं था घर में? एंड जो चीज़ें जो आती थी, कुछ भी जो खर्चे होते थे घर में, वो किसके एंड से होते थे, आपके या फिर आदिति के? so मेरा लास्ट जो जॉब था वो अदिति ने नवंबर में छुड़वा दिया था. एंड आई यूज टू वर्क एज अ प्रोफेसर प्लस फ्रीलांस डिज़ाइनर, प्रोडक्ट डिज़ाइनर. सो डेफिनेटली आई एम हैविंग टू थिंग्स. अब जब व्हेन हम लोग दोनों एक घर में शिफ्ट हुए तो मेरा HRA है. HRA में क्या होता है, जितना आपका HRA है आपका टैक्स रिबेट उतना मिलेगा. बट अदिति बीइंग एन एक्टर, वो प्रोप्राइटरशिप था उसका. सो आप पूरा रेंट को राइट ऑफ कर सकते हो टू सेव योर टैक्सेस. सो आई यूज टू हैंडल हर अकाउंट्स फॉर द टैक्स सेविंग पर्पजेज. अब होता है यहाँ पर ये है कि हम लोगों ने, क्योंकि बोथ ऑफ अस वर एजुकेटेड, सो वी कॉमन सा नोशन है अब आज के ज़माने का कि वी डिस्कस आर फाइनेंसेस बिफोर गेटिंग मैरिड. और हमारा तो ऑलरेडी लिव इन चल रहा था. सो हमारा ऑलरेडी फाइनेंसेस हमारा मेंटेन हमेशा से रहा है कि अपने फाइनेंसेस, क्योंकि मेरे को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यहाँ होता है कि पैसा प्यार में बीच में नहीं आना चाहिए. और आप एजुकेटेड बैकग्राउंड से हो तो आपको ये चीज़ें पता होता है कि कैसे पैसा रिश्ते बिगाड़ देता है. तो ये चीज़ हमेशा से क्लियर रखी गई है और उसके सारे अकाउंट्स मेंटेन किए गए थे इन चीज़ों के. अब यहाँ पर ऐसा होता है कि सो फॉर योर टैक्स सेविंग पर्पजेज यू पे द रेंट एंड आई विल लुक आफ्टर द लिविंग एक्सपेंसेस इन बॉम्बे. सो इट्स अ ह्यूज हाउस. उसका हर बिल प्लस जो सर्वेंट्स हैं उनका पे और ग्रोसरीज एंड ऑल योर मिसलेनियस खर्चे जो होते हैं आपके बाहर जाने के और दुनिया भर की चीज़ों के, वो सारा दैट यूज टू बी ऑन माई एंड एंड सिर्फ रेंट ऑन हर एंड. ऐसा था. और बाकी हम लोग पहले एक 2 BHK मेरा रेंटेड आउट था, एक 2 BHK अदिति का रेंटेड आउट था. सो ऑलरेडी वी हैड फर्नीचर. उसके बाद यहाँ घर में आने के बाद भी वी बॉट लॉट ऑफ फर्नीचर, तो वो भी जॉइंट में था. सो उसके अलावा भी बहुत सारे खर्चे हैं जो आप एक हस्बैंड एंड वाइफ में आप नहीं एक ट्रैक कर सकते हो इतनी सारी चीज़ों को, और छोटे छोटे से लेकर बड़े बड़े से तक. क्योंकि अब मेरे माइंड में कभी ऐसा था ही नहीं चीज़ें कि चीज़ें विल गो डाउन साउथ. तो आपके साथ कोई मारपीट की गई थी उनके पेरेंट्स की तरफ से या दीदी की तरफ से? कभी हाथ वाथ छोड़ा गया आपके ऊपर? पुलिस स्टेशन ही उस कारण से गए जी कल आपके ऊपर हाथ उठाया गया? इनको भी इमीडिएटली भी हमने इनको यहाँ के एक हॉस्पिटल में, आई थिंक आई हैव द रिपोर्ट, मैंने उसको असिस्ट भी करा लिया. पुलिस से एक कॉपी ले ली उनके पास से, ट्रू कॉपी, क्योंकि ओरिजिनल उधर सबमिट करना पड़ता है. एक सेकेंड ना, आई हैव टू चेक इट. अभिनीत उसी को भेजी थी ना मैंने. ये रही, नहीं, दैट्स द ट्रू कॉपी. दैट्स द ट्रू कॉपी इनका फिजिकल अब्यूज़ का. वी हैड पुट इट yesterday, hence we reached out to the cops ना कि ऐसा ऐसा वाक़या यहाँ हुआ है. तब जाके इन्हें पता चला कि इनके नाम से 2-3 NC हो चुकी है ऑलरेडी. उस एनसी में क्या मेंशन था, मतलब दैट वी डोंट नो. दैट इज़ बाय लॉ वी कैन नॉट नो अनटिल एंड अनलेस हमारे हाथ में वो NC खुद ना दे दे. इन द सेंस अदिति के एंड से हमारे पास एक NC की कॉपी आ जाए, पुलिस वाले नहीं दे सकते हमें. अभिनीत, आपके साथ क्या हुआ था कल? मतलब किस तरह की मारपीट हुई थी और किसने मारा था आपको? सो देयर वाज अ थिंग दैट ये लोग कल घर शिफ्ट कर रहे थे पूरा. एंड आई वाज सिटिंग इन द काउच जब सारी चीज़ें पैकिंग का चल रहा था. तब देयर वाज अ फोल्डर जो मेरे डॉक्यूमेंट्स, मेरे सर्टिफिकेट्स एंड मेरे क्वालिफिकेशंस एंड माय अपॉइंटमेंट लेटर्स फ्रॉम पास्ट जॉब्स, सो वो सब था. उसमें बड़ा सामने नाम लिखा हुआ है फोल्डर पे, अभिनीत. सो अदिति ने ड्रॉर में से वो निकाला मेरे सामने. तो मैंने देखा ये मेरा फोल्डर है. आई टोल्ड हर कि अदिति दिस इज़ माय फोल्डर, प्लीज़ गिव इट टू मी. तो उसने मेरे को देखा और रेस्पॉन्स नहीं दिया. तो फिर उसको दोबारा बोला कि अदिति दिस इज़ माय फोल्डर,
it belongs to me and it has my personal documents. Please hand it over to me. तो उसने क्या किया, वो फोल्डर लेके she started moving fast towards the exit. ये चीज़ देख के मेरे को लगा कि व्हाट इज़ दिस रिएक्शन. तो मैं उठ के मैं पीछे पीछे गया लेने के लिए. इतने में उसके मॉम डैड भी वहीं थे, वो आए दौड़ते हुए एंड उसके मॉम ने मेरे को पीछे से स्क्रैच किया, पूरा पकड़ा और उसके डैड ने मेरे को पीछे पीठ पर मारना चालू हुआ. है ना, उन्होंने बोला था कुछ तो होगा सो बी प्रिपेयर्ड. बट इनकी गलती ये थी कि वो टाइम पे लिविंग रूम में थे एंड ये इंस्टेंस इनके सामने हुआ, तो ये अपने डॉक्यूमेंट्स जाते हुए देख नहीं पाए. दे वर प्रिपेयर्ड फॉर इट. मे बी उनके एडवोकेट्स हैव वेल ब्रीफ्ड देम कि क्या करना है क्या नहीं करना है. हमारे जो लीगल कंसल्टेंट है उन्होंने भी बताया था, बट इनका प्रेजेंस ऑफ माइंड तभी मेरे ख्याल से नहीं था. जो वो ही गॉट इनटू द ट्रैप, उन्हें क्या मिला, वीडियो एविडेंस. उन्होंने वो पार्ट उतना उठाया जो उनके काम का है. ऑन दोज बेसिस आगे बातें बढ़ी. लकीली लाइक आई सेड इनके नेबर वहीं थे, सो दैट क्रिएटेड अ पैरिटी फॉर अस. सो अभिनीत कैसे शुरू हुआ एंड किसने आपको, उनकी मम्मी ने स्क्रैच किया आपके बैग को, उसके बाद क्या हुआ? हाथ को उन्होंने ये पूरा हाथ को ऐसा पकड़ा, स्क्रैच किया एंड शी इज शाउटिंग लाउड. और इतने में उसके डैड आए एंड उसके डैड ने मेरे को पीठ पर मारना चालू कर दिया. एंड अदिति सामने थी, अदिति भी इसमें जैसे मूव हुआ, अदिति बीच में आई. और तो वही इंस्टेंस पे कहीं ना कहीं होता है ना, इंसान जब बीच में आ जाता है तो आगे पीछे हो जाता है, क्योंकि आप खुद को सेल्फ डिफेंस, अगर आपके ऊपर 3 जन हावी हो रहे हैं तो वो पॉइंट ऑफ व्यू से कहीं ना कहीं वो वाकया हो गया. इसमें मेरे पीछे बहन आई और बहन ने आगे मेरे जो सामने पड़ोसी उनको बुला लिया. इन पड़ोसी सामने थे, उन्होंने देखा सारी चीज़ें, उनके सामने की बात है. तो देयर वाज नो डोमेस्टिक वायलेंस, नथिंग एट ऑल. ठीक है ना, वो तो अभी केस दे जस्ट एडवोकेट के ऊपर है. प्लान्ड इट एंड स्ट्रेटेजिकली उन्होंने चीज़ें यूज़ की. सो अभिनीत मुझे ये भी जानना है, क्योंकि ऐसा अभी खबर चल रहा है कि डाइवोर्स के लिए फाइल किया गया है, तो उसमें कितनी सच्चाई, क्या डाइवोर्स के लिए फाइल कर दिया गया है? बिकॉज आपने कहा कि उन लोगों ने घर छोड़ दिया है और अभी डाइवोर्स की कोई बातें हुई नहीं थी, तो आप बताइए क्या है डाइवोर्स का ये सीन है आपके बीच में? नहीं, अभी डाइवोर्स फाइल नहीं हुआ है, वो खबर झूठी चल रही है. अभी कोई डाइवोर्स फाइल नहीं हुआ है एंड मुझे पता भी नहीं है कि घर शिफ्ट करना था. इतना तक है कि वो 2 दिन में मेरे को बस एक मैसेज आता है लैंडलॉर्ड का कि योर वाइफ हैज़ टोल्ड कि 2 दिन में घर खाली कर रहे हैं, और तो आपको भी घर खाली करना है. एंड 2 दिन के अंदर घर, देयर इज़ नो नोटिस और नथिंग अबाउट घर खाली करने का. और उसके बाद जब वो घर खाली करके चली गई, आई डू नॉट नो वो घर खाली करके कहाँ गई हैं. एज ऑफ नाउ टुडे शी इज़ लॉफुली माई वाइफ एंड आई डू नॉट नो कि वो कहाँ पर रहते हैं, कहाँ शिफ्ट हुए हैं. नो इन्फॉर्मेशन ऑफ दैट. सो अब क्या करने वाले हो आप, एंड आपको जो पुलिस है उनका कितना सपोर्ट मिला है, एंड आगे क्या स्टेप लेना चाहते हो आप? पुलिस का सपोर्ट का कहना सपोर्ट तो तो था, कुछ hence उनके ये है नाम की कि जो एनसी थी उनके अगेंस्ट हमें इंटीमेट जब गए, उन्होंने सामने से बोला आपके नाम से 3 एनसी आ चुकी है, आपका क्या टेक है. सो इन्होंने क्रॉस एनसी किया एंड दे वर वेरी सपोर्टिव. नॉट दैट कि कुछ बायसनेस था, कुछ नहीं. दे वर इन आवर फेवर. उन्होंने बोला आपको जो लगता है आप एनसी करवा दो. उन्होंने अपना टेक दिया, आप अपना स्टेटमेंट जो है लिखवा दीजिए, और उन्होंने जो एनसी था उन्होंने करवा के ले लिया वैसा. एंड आई हैव फुल ट्रस्ट इन द लॉ, द सिस्टम, कि जो सही है वो सामने आएगा, क्योंकि एविडेंसेस के बिना कुछ होता नहीं है. क्या एविडेंस आपके पास है, क्योंकि आपको भी पता है आजकल आपके मतलब सर फटे भी रहेंगे ना, बट तो भी सबूत चाहिए होता है हर किसी को. सो कितने एविडेंस आपने जमा किए, एंड जितने भी इंसिडेंट्स आपने मुझे बताया कि आपके पास सारे कुछ अवेलेबल है? 100% ऑफ द स्टेटमेंट्स, 100% ऑफ द स्टेटमेंट्स जो भी मैंने बोले, वो हर चीज़ का एविडेंस मेरे पास है, ईदर इन फोटो और वीडियो फॉर्म. बट ऐसा एक भी स्टेटमेंट या ऐसा चीज़ नहीं रहेगी जिसका सबूत मेरे पास नहीं मिलेगा आपको. कोई भी चीज़ मैंने बोली है, सबका 100%. अब फैमिली क्या बोल रही है आपकी? फैमिली अभी कुछ इसका फैमिली जवाब खुद मैं भी दूं? शॉक में है. His family is very naive. They never wanted to go for anything as such. वो बहुत सिंपली बोल रहे थे कि म्यूचुअल करते हैं एंड जस्ट लीव एवरीथिंग एंड कम बैक टू दिल्ली. मैंने इंसिस्ट किया मत जाओ.
मेरे इंटेंशन, मुझे उनके इंटेंशन सी अनलेस एंड अनटिल मुझे पता नहीं आपका इंटेंशन क्या, आप क्या करना चाहते हो, मैं कैसे कम बैक दूँ. इनका इंटेंशन था इन लोग जो मांगेंगे ख़त्म कर देते हैं. हेंस वी हैड अ मीटिंग इन मेरे जो सीनियर काउंसिल जो कंसल्टेंट है उनके ऑफिस में मीटिंग हुई. दैट्स व्हेन वी फिगर्ड आउट इनकी डिमांड्स है. अब ऐसे तो 25 लाख रुपया डिमांड किया है और स्त्रीधन जो मेरे कंसल्टेंट है जो उन्होंने मेरे प्रेजेंस में सब उनको मेरे सामने दे दिया था. बट एज वो क्या है वो बोल रहे हैं हमें मिला ही नहीं. और हमने जब पूछा क्या है तो बोलता है वील लेट यू नो. उनकी एडवोकेट बोलती है हम वील लेट यू नो. और इनका क्या बनता है उन्होंने बोला आप अभी का अभी बताओ. एंड जब मैं वहाँ था, सॉरी टू से दिस बट शी हैड अ स्मोक ऑन हर फेस. एक एटीट्यूड ऐसे देख रही थी. और जब मैं घर गया था कल तो ऐसा वीपिंग नॉइज साउंड शक्ल बनाना मेरे साथ बहुत बुरा हुआ है. मतलब निरुपमा रॉय बन गई थी. हैव अ ड्यूअल पर्सनालिटी बट इतने घिनौने मत बनो. ये मेरा स्टेटमेंट है. इतने घिनौने मत बनो कि तुम जिसके साथ 4 साल रहे थे उन्हें खासकर मुझसे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम. आई डोंट नो व्हाई, क्योंकि मैं सिंगल हैंडेडली बंदे के सपोर्ट में आया. मैं लोकल हूँ तो आई थिंक एज बीइंग अ लोकल बॉम्बे में अगर कोई लड़का मेरे से जितनी मेरी कितनी कैपेबिलिटी में कि हाँ भाई अगर मैं 2-4 लोगों को जानता हूँ तो आई कैन एनरोल. मेरे 2-4 लोग भी कौन है जो सोसाइटी के, जो एक लीगल कंसल्टेंट है, जो एक एक्स जर्नलिस्ट रह चुके हैं. लीगली मेरे दायरे में जो रहेगा मैंने वो किया. बट दे आर ट्राइंग टू, उनको क्या आ रहा है हीरेन सपोर्ट में आया. अभी नहीं तो जाने के लिए रेडी था. वो 2 या 3 दिन की कहानी थी, वो चल देता. बट हीरेन को पिक्चर में लेके आए. हीरेन ने क्या किया और लोगों को इन्वॉल्व किया. अब जब और लोग इन्वॉल्व हो गए उनका वो पर्सपेक्टिव ख़त्म हो गया दबाने वाला. लाइक आई सेड एक्ट्रेस है तो कॉन्टैक्ट्स तो उसके हमसे तो ज़्यादा ही होंगे अनडाउटेडली. तो उसका इंटेंशन यही था कि इसको हार्म ऐसे करो कि भाग जाए. अभिनीत वो लोग जो 25 लाख के डिमांड कर रहे हैं वो मतलब किस लिए कर रहे हैं? क्या आपने लिया है या फिर वो अलग होने के लिए उन्हें चाहिए? सो मेरे एडवोकेट ने यही पूछा कि आप 25 लैक्स का डिमांड जो कर रहे हो क्यों कर रहे हो, इसका क्या है. तो वहाँ पर अदिति का बोलना था कि ये हिसाब हम आपको बाद में देंगे, अभी नहीं दे सकते. देन आफ्टर हर बोला कि रिम्बर्समेंट है, ये रिम्बर्समेंट है. बट उन्होंने तो ऐसा कहा ना कि उनकी शादी वैलिड ही नहीं है आपके साथ. तो 25 लाख एग्जैक्टली सो पॉइंट शूट का 25 लाख पे करना है आपको ऐसा? कि एक साइड पर आप कहते हो शादी वैलिड नहीं है एंड एक साइड पर उनकी मॉम हंसती हैं शादी के ऊपर कि ये शादी कोई शादी थी क्या, ये तो कुछ भी नहीं की था. बात ये है ना, हंसी की बात है. आप उनके ऑफिस में बैठ के मतलब जो लीगल कंसल्टेंट है उसी के ऑफिस में बैठ के उसी को बोलते हो आप बीच में क्यों बोल रहे हो. अब मैं तो चाहूँगा मेरा कंसल्टेंट वो ऑन बोर्ड लेके आए भाई. मैंने तो बोला उनको कि वो चीज़ तो बाहर आनी चाहिए. और अब वो उनका कॉल है, मेरा कॉल नहीं है. वो स्मोक वाला वीडियो बाहर आना चाहिए. आई फील द वर्ल्ड शुड सी दैट साइड ऑफ हर कि वो सामने क्या है पीछे क्या है. ये सामने सामने मैं तो अपने कंसल्टेंट को एडवाइस करूँगा प्लीज़ ब्रिंग इट. क्योंकि इनका कहना क्या होता है जब 2 एडवोकेट्स मिलते हैं ना वो चीज़ बाहर नहीं आ सकती है. ये इनका कहना है, मैं नहीं बोल सकता. बट मैं बोला यार ये पर्टिकुलर एस्पेक्ट तो बाहर आना चाहिए कि दुनिया को दिखा रही है मैं दुखिया रही हूँ. और जब एक ऑफिस में बैठे हो एंड यू हैव दैट लुक एंड दैट स्मर्क विच डजंट जस्टिफाइज द सिचुएशन. जहाँ पब्लिक वहाँ आप दुखियारी, जहाँ आप 4 दीवारी के बीच में बंद वहाँ आप हीरोइन. दैट इट शुडंट वर्क दैट वे. सो आई वुड रिक्वेस्ट माई इनके कंसल्टेंट लीगल कंसल्टेंट राकेश शेट्टी सर कि प्लीज़ वो वीडियो हमें दो. ऑल्सो अभिनीत जैसे कि आपने कहा कि उनका मतलब किसी और के साथ जो भी कनेक्शन रहा हो तो क्या वो जो उनके पार्टनर जो भी हैं जिनके साथ भी उनका हो कुछ भी, क्या उन्हें पता है ये सारी चीज़ें कि वो आपके साथ मैरिड है या आपको पता चल गया है उनका किसी और के साथ? कुछ तो आपने पकड़ लिया है वो लोगों को? उसके साथ कोई कांटेक्ट है नहीं. सो आई डू नॉट नो कि उस इंसान को उसने बताया है नहीं बताया है या अभी न्यूज़ लीक होने के बाद पता चल गया होगा. बट आई डू नॉट नो अदिति ने क्या स्टोरी सामने बताई हुई है क्या नहीं, क्योंकि उसने हमेशा से ये इट वाज अ प्रॉमिस दैट बेस्ट ऑफ आवर फ्रेंड्स शुड नॉट नो कि वी आर मैरिड. और आप कभी अदिति के किसी फ्रेंड से मिले ही नहीं हैं एंड अगर मिले हैं तो क्या इंट्रोड्यूस करवाया उन्होंने आपको? नहीं ऐसा नहीं है. अदिति के सारे फ्रेंड्स से मैं मिला हूँ और इनफैक्ट अदिति के बहुत सारे फ्रेंड्स मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड्स बन चुके थे.
हाँ भाई मानते हैं। बहुत सारे उसकी जो फीमेल फ्रेंड्स हैं वो मेरे को भाई मानती हैं, उनके दुनिया भर के काम मैं करके दे रहा हूँ, ऐसे चीज़ें हो रही हैं। और जो अदिति के जो बहुत सारे मेल फ्रेंड्स हैं वो मेरे इतने वो इतने अच्छे दोस्त बन गए कि मतलब आई कैन काउंट ऑन देम। ऐसा है, ऐसा कभी नहीं है कि उसके दोस्तों को मैं नहीं जानता। उसके 100% ऑफ द दोस्त जितने 100% ऑफ द फ्रेंड्स आई नो, और बहुत अच्छा बॉन्डिंग के साथ। बट मैं पार्टी में मिला हूँ, सबसे मिला हूँ। आई हैव मेट एवरीवन, मोस्ट ऑफ द गाइज। मुझे नाम तक याद है सबके, ज़्यादातर सबके नाम याद है। जो 4 तारीख को पार्टी हुई थी, दैट वाज द फर्स्ट टाइम, नहीं सेकंड टाइम व्हेन आई मेट अदिति। मैं अदिति से पहली बार 2 जनवरी को मिला था। 2 Jan वाज द फर्स्ट डेट व्हेन आई मेट। हम रात को मैं मेरे काम पे पहुंचा था, ही वाज विद मी, और मयूरेश सर मेरे साथ थे। रिटर्न में अदिति ने जाते वक्त अदिति ने इन्हें वीडियो कॉल किया था। आई रिमेंबर द लोकेशन ऑल्सो। हम कुर्ला CST पे थे जहाँ वीडियो कॉल हुआ था। वीडियो कॉल पे इन्होंने कहा वहाँ कहाँ जा रहे हो, वापस आ जाओ। वी केम बैक, वी चिल्ड। घर पे मैं, मयूरेश सर, अभिनीत, कीर्ति और अदिति थे। फर्स्ट मीटिंग हमारी ये थी। सेकंड को शी एंड ही इन्वाइटेड मी कि आप पार्टी में आ जाना। एंड समर्थ्य से भी मैं पहली बार वहीं मिला था, मेरा भी। एंड हाउ डू आई रिमेंबर सो मच, क्योंकि मैं आज समर्थ्य के साथ रात को 4 बजे तक, 4 नहीं 2:30 या 3 बजे तक, ही वॉज द लास्ट गाय टू लीव फ्रॉम द पार्टी। मेरे से पहले वो निकला था, मेरे कहने का मतलब वो है। फर्स्ट गाय टू कम, दैट यू नो। मैं नहीं था पहला इंसान। सो चीज़ें आई सॉ लॉट ऑफ थिंग्स बिकॉज यू नो द पर्सन, यू नो 4 साल से। सो सॉ द इंक्लिनेशन, लॉट ऑफ मैसेजेस जहाँ पर फ्लर्ट हो रहा है दोनों साइड से, और चीज़ें शेयर की जा रही हैं। सम दे आर कीपिंग कॉलिंग ईच अदर विद सम नेम्स एंड ऑल, लॉट ऑफ थिंग्स। जहाँ पर मैंने अदिति को बात भी किया कि दैट यू आर मैरिड, यू माई वाइफ, 4 साल का कोई वैल्यू नहीं है क्या? तो वहाँ पर सामने कुछ और हो रहा है। एंड देन थैंक यू सो मच अभिनीत, आपने आपकी साइड बताई है। आई होप अब जल्दी से जल्दी आदिति भी अपनी साइड रखे, ताकि हम लोगों को भी पता चले एक्चुअल में है क्या चीज़ें। बिकॉज आपके साइड से तो आ गई, अब उनके साइड से आए तो कोई कैलकुलेशन लगा सकता है कि एग्जैक्टली चल क्या रहा है आप लोगों के पास। एंड लास्टली क्या कहना चाहेंगे, क्या अभी भी रिश्ता बचाने की कोई उम्मीद है आपके दिल में, या फिर अब सारा ख़त्म ही करना है? आपका दिल क्या कह रहा है? मैं पिछले 2 महीने से रिश्ता बचाने में ही लगा हुआ हूँ, और बार बार ट्राई कर रहा हूँ। मैंने उसको कई बार चीज़ें फिक्स करने के लिए बोला भी, बट उसके अपने टेक हैं। एंड शी हैज़ बीन ब्रेन वॉश्ड बाय द पीपल अराउंड हर। और ये बात भी उसको बोली कि लोग तो दुश्मनों को एक मौका देते हैं, हम अपनी खुद की शादी को बारे में नहीं सोच रहे हैं, हम अपना पर्सनल इंटरेस्ट देखकर चीज़ें कर रहे हैं, विच इज़ नॉट गुड। तो अभी वो कुछ होता है। मैं था ना, अंजलि अगर तुम ये देख रही हो, वापस आ जाओ, वापस आ जाओ। तुम कहो ना, तुम्हें तो बहुत सुनती है। थैंक यू सो मच अभिनीत। बस मैं तो यही चाहूँगी, यही दुआ करूँगी कि जल्दी से जल्दी जिसके साथ भी गलत हुआ आप दोनों में से, वो चीज़ें सामने आए एंड आपको इंसाफ मिले। या अदिति के साथ गलत हुआ है तो उन्हें मिले। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।